मैंने आपको लास्ट वीडियो में डाइयों के 4 प्रकार बताए थे उनके कंस्ट्रक्शन के आधार पर, लेकिन उनके ऑपरेशन के आधार पर डाइयाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शीट मेटल डाइस की जो शीट मेटल फॉर्मिंग टूल्स हैं, उसमें एक है ड्रॉ या फॉर्मिंग टूल्स। इट्स ए प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट ए ब्लैंक इनटू स्पेसिफिक पार्ट प्रोफाइल थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. Dyes used for this process are as known as draw or forming dyes as described below. जैसा कि मैं आप दिखाऊंगा, इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि इस प्रोसेस में एक ब्लैंक को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के माध्यम से स्पेसिफिक प्रोफाइल में बदलकर आवश्यकता अनुसार पार्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले डाइस को ड्रा डाई के रूप में जाना जाता है। ये टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग डाइस आर ड्रॉ डाइज। ड्रॉ डाइज की कितनी टाइप्स की डाइयां हैं? वो हैं ड्रॉ डाइज, क्रैश फॉर्मिंग डाइज एंड पैड फॉर्मिंग डाइज। 3 तरह की डाइयां होती हैं जिनको हम ड्रॉ डाई में शामिल करते हैं। पहला है ड्रॉ डाई या फॉर्मिंग डाई बोल सकते हैं, क्रैश फॉर्मिंग डाई एंड पैड फॉर्मिंग डाई। ठीक है, अब आप इस वीडियो में देखिए कि 2 फिगर हैं। जो ऊपर है उसको लोअर डाई विथ ब्लैंक होल्डर लगा हुआ है, नीचे लगा है अपर डाई। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऊपर लोअर डाई में ऊपर वाले फिगर में आप देखेंगे तो ब्लैंक होल्डर कास्टिंग का है, लोअर डाई कास्टिंग की है, ब्लैंक होल्डर इन इंसर्ट्स में है। ठीक है, लोअर डाई पंचेज लगे हुए हैं एंड डेड ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ऐसे ही अपर डाई में होता है, अपर डाई कास्टिंग की है, टोटल वियर प्लेट्स लगी हुई हैं और अपर डाई कैविटी है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अपर डाई कैविटी कैन बी मेड इन सिंगल पीस और इंसर्ट टाइप कंस्ट्रक्शन। इंसर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाई टेंसाइल पार्ट विच आर पीवीडी कोटेड। मतलब जो हमारी अपर डाई है, जो आप नीचे वाले फिगर में देख रहे हैं, अपर डाई में जो कैविटी है वो सिंगल पीस में बनाई जा सकती है या इंसर्ट भी उसमें लगाए जा सकते हैं, मतलब इंसर्ट टाइप भी बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन हाई टेंसाइल पार्ट के लिए जो डाई बनाई जाती है उसमें इंसर्ट अवश्य डाला जाता है। इसलिए डाला जाता है क्योंकि ड्रॉ करते समय पार्ट में स्क्रैच जा सकते हैं, स्कोरिंग आ सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम डाई की पीवीडी कोटिंग करते हैं। इसलिए हम इंसर्ट का यूज करते हैं ताकि वो इंसर्ट को निकाल के हम पीवीडी कोटिंग कर सकें। दूसरा क्या है? क्रैश फॉर्मिंग डाई। A crash forming die does not have a blank holder to control sheet flow and forming happens between punch and cavity. जैसा कि आपको मैंने ड्रा डाई में दिखाया है, एक ब्लैंक होल्डर लगा हुआ है। ऊपर वाले फिगर में देखिए ब्लैंक होल्डर लगा हुआ है, लेकिन क्रैश फॉर्मिंग डाई में ब्लैंक होल्डर नहीं होता है। ब्लैंक होल्डर किस लिखता है कि जो सीट रखी हुई है जिससे हम पार्ट बना रहे हैं उसके फ्लो को कंट्रोल करती है ताकि कहीं रिंकल, क्रैक या थिनिंग ना क्रिएट हो जाए। प्रॉपर ग्रिपिंग देता है जिससे पार्ट हमारा ओके बनता है। लेकिन क्रश फॉर्मिंग में ब्लैंक होल्डर नहीं होता है, इसकी जरूरत नहीं होती है, बल्कि जो शीट मेटल का फ्लो होता है वो पंच और कैविटी के बीच ही ग्रिपिंग उसमें मिलती है और पार्ट फ्लो होता है, वो फ्लो होती है। अदर का क्या पॉइंट हो सकता है? अदर मेजर पार्ट्स इन दिस डाइज आर वियर प्लेट फॉर डाई गाइडिंग। वियर प्लेट होती है और हील गाइड होता है जिसे बोलते हैं, हील्स होती हैं। ठीक है, कुशन पिन स्टफ्स होते हैं जहां पे कुशन पिन आके नीचे से कुशन पिन आके उस स्टफ पे टकराती है और ब्लैंक होल्डर को अप और डाउन करता है। इसमें डेड ब्लॉक्स होते हैं। तो ड्रा डाई में इसमें एक पॉइंट और है, ड्रा डाई जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स। लोअर डाई, जैसा कि आपको पहले ही बताया, लोअर डाई 5 प्लस कास्टिंग्स होती है, ब्लैंक होल्डर इंसर्ट और कास्टिंग हो सकते हैं, एंड अपर डाई कैविटी एंड कास्टिंग की होती है। मैंने बताया, अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्रेस आइकन बेल को अवश्य दबा दीजिए